गांव छपरा खुर्द में एक आदमी रहता था, हरिहर प्रसाद झा। हरिहर की एक ही पहचान थी, ईमानदार आदमी। इतना ईमानदार कि अगर उसे रास्ते में 10 रुपए का नोट मिले तो वो उसे पोस्ट ऑफिस में जमा कराने चला जाए। गांव वाले कहते थे, भाई हरिहर को भगवान ने बनाया तो होगा, पर गलती से ईमानदारी का बटन ज्यादा दब गया। एक दिन हरिहर को रास्ते में एक थैला मिला। अंदर झांका तो भरा हुआ था 500-500 के नोटों से। गांव का कोई भी आदमी होता तो कहता, जय माता दी, किस्मत खुल गई। पर हरिहर बोला, ये तो किसी का हक है, इसे लौटाना मेरा धर्म है। वो सीधा थाने पहुंचा। थानेदार बोला, कितना पैसा है? हरिहर बोला, लगभग 2 लाख। थानेदार ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बढ़िया, अब तुमने ईमानदारी दिखाई है, इनाम जरूर मिलेगा। 3 दिन बाद इनाम आया, 50 रुपए का स्टील का गिलास। गांव वालों ने कहा, हरिहर, अब तू उस गिलास में अपने आंसू पीना। कुछ दिनों बाद हरिहर सब्जी मंडी गया। सब्जी वाला गलती से खीरे का 1 किलो ज्यादा दे गया। घर पहुंचकर हरिहर की पत्नी चंपा बोली, वाह अरे भाग्यवान, आज तो भगवान ने बोनस दे दिया। लेकिन हरिहर बोला, नहीं चंपा, ये बोनस नहीं, बेईमानी है। और वो 1 किलो खीरा वापस मंडी ले गया। सब्जी वाला बोला, भाई तू खीरे लौटाने आया है? ऐसा तो आज तक किसी ने नहीं किया। हरिहर बोला, मैं ईमानदारी का भक्त हूं। सब्जी वाले ने कहा, भक्त है तो ये भी ले जा, 1 और किलो फ्री। अब हरिहर 2 किलो खीरे लेकर लौटा। चंपा बोली, देखा, ईमानदारी का फल खीरा भी हो सकता है। गांव में ईमानदारी पर पंचायत रखी गई। सरपंच बोले, हरिहर, तू गांव का गौरव है, हम तुझे ईमानदारी पुरस्कार देंगे। हरिहर ने पूछा, इसमें क्या मिलेगा? सरपंच बोले, 1 किलो संतरे और एक सर्टिफिकेट। जब उसने सर्टिफिकेट देखा तो उस पर लिखा था, हरिहर प्रसाद झा, ईमानदारी विभाग के अस्थायी सदस्य। हरिहर ने पूछा, इससे क्या मिलेगा? सरपंच बोले, कुछ नहीं, बस गर्व महसूस करो। हरिहर घर लौटा तो चंपा बोली, कभी सोचा नहीं था हमारी जिंदगी में संतरा और शर्म एक साथ आएगा। एक दिन शहर में ईमानदारी कर्मचारी की भर्ती निकली। हरिहर पहुंचा। इंटरव्यूअर ने पूछा, आपका सबसे बड़ा गुण क्या है? हरिहर बोला, ईमानदारी। और सबसे बड़ी कमजोरी? ईमानदारी। इंटरव्यूअर मुस्कुराया, वाह, खुद ही अपनी कमजोरी बता दी। हरिहर बोला, जी, मैं तो बीवी के सामने भी झूठ नहीं बोलता। इंटरव्यूअर बोला, तो फिर आप झगड़ा भी बहुत करते होंगे। हरिहर ने कहा, जी हां, रोज। इंटरव्यूअर बोला, नौकरी पक्की, लेकिन तनख्वाह सिर्फ तब मिलेगी जब आप खुद बताएं कि गलती किसकी है। हरिहर बोला, तो मैं रोज अपनी गलती मान लूंगा, कम से कम नौकरी तो बचेगी। एक बार गांव में गुप्त जांच अधिकारी आया। वो देखना चाहता था कि कौन सबसे ईमानदार है। उसने सड़क पर एक चमकती हुई सोने की अंगूठी गिरा दी। हरिहर ने देखा, उठाई और बोला, लगता है किसी की होगी। पास में ही गुप्त अधिकारी था। वो बोला, बधाई हो, आपने परीक्षा पास कर ली। हरिहर बोला, धन्यवाद, अब ये अंगूठी आपको लौटाता हूं। अधिकारी बोला, नहीं नहीं, ये आपकी ईमानदारी का इनाम है। हरिहर बोला, तो ये तो फिर बेईमानी हो जाएगी, मैं इसे कैसे रख लूं? अधिकारी परेशान, तो फिर क्या चाहोगे? हरिहर बोला, 1 किलो खीरे दे दीजिए, वही भाग्यशाली फल है मेरे लिए। अब तो पूरा गांव कहने लगा, हरिहर जहां जाता है वहां खीरे खिल जाते हैं। लोग उसे खीरा बाबा कहने लगे। किसी की गाय खो जाए तो कहते, खीरा बाबा को बताओ। किसी की साइकिल चोरी हो जाए, खीरा बाबा ढूंढ देंगे। एक दिन बच्चा खो गया। सब गांव वाले हरिहर के घर दौड़े। हरिहर बोला, मैं ढूंढूंगा, लेकिन पहले खीरे का प्रसाद चढ़ेगा। 3 घंटे बाद बच्चा मिला और खीरे का सम्मान समारोह हुआ। अगले महीने जिला प्रशासन ने हरिहर को बुलाया। डीएम बोले, हम आपकी ईमानदारी का सम्मान करेंगे। हरिहर बोला, धन्यवाद, क्या देंगे? डीएम बोले, फल। और सचमुच उसे एक टोकरी फलों की दी गई। सेब, केला, अमरूद, खीरा, फिर से वही खीरा, सब कुछ। हरिहर बोला, अब समझ आया, ईमानदारी का फल सच में फल होता है। एक दिन हरिहर की बीवी ने पूछा, अगर कोई तुझे धोखा दे दे तब भी ईमानदार रहेगा? हरिहर बोला, ईमानदारी छोड़ दूं तो नाम क्या बचेगा? उसी शाम एक व्यापारी ने उसे नकली नोट पकड़ा दिए। हरिहर ने कहा, कोई बात नहीं, सच्चाई एक दिन जीतती है। दुकानदार बोला, तब तक ये नकली नोट पुलिस ले जाएगी। आखिर में गांव के बच्चे हरिहर को देखकर चिल्लाते, देखो देखो,
ईमानदारी अंकल आ गए। हरिहर मुस्कुराता और कहता, बेटा झूठ बोलना मत। बच्चे हंसते हुए कहते, अंकल आप बोलिए, हम सुनेंगे, लेकिन खीरे के साथ। और इस तरह हरिहर प्रसाद झा की ईमानदारी की मिसाल देश नहीं बदल सकी, पर पूरे गांव में एक कॉमेडी ब्रांड जरूर बन गई। खीरा ईमानदारी लिमिटेड। सीख, ईमानदारी का फल मीठा हो या खीरा जैसा नमकीन, हंसना तो जरूरी है, वरना जिंदगी बेरस हो जाएगी।